जय हिंद। तो आइए आज हम आपको वृत्त, क्षेत्रफल और त्रिभुज का चैप्टर है, आपको हम ये बता देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन बहुत, एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग है। क्या कर रहा है, एक वृत्त है उसके अंतर्गत एक वर्ग भी है। यदि वर्ग के भुजा 28 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए पहले तो बोल दिया है कि एक वृत्त के अंतर्गत, मतलब कि एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग है, एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग है, एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग है और इसका भुजा 28 सेंटीमीटर है, इसका भुजा 28 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम मान लेते हैं, क्या एकदम आसान है, बहुत आसान है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या कर रहा है, सोल्व में एक वृत्त के अंतर्गत, एक वृत्त के अंतर्गत वृत्त का व्यास बराबर वृत्त का वर्ग का विकर्ण है। ये वृत्त का व्यास है, व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा। इसका फार्मूला होता है √2 इंटू भुजा। तो वर्ग का विकर्ण जैसे निकलेगा, वृत्त का व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण होता है, तो वर्ग का विकर्ण का फार्मूला होता है √2 इंटू भुजा। तो वृत्त का व्यास बराबर √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा। भुजा कितना दिया है, √2 गुणे 28 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, वृत्त का व्यास बराबर व्यास, क्योंकि वृत्त के व्यास बराबर ही वृत्त का विकर्ण हुआ है, तो व्यास बराबर हो जाएगा 28√2, 28√2। हमारा व्यास आ गया 28√2। तो हमारा जब व्यास आ गया तो इसमें देखिए क्या कर रहा है, जब व्यास आ गया तो हमारा इसमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और क्षेत्रफल होता है इसका πr², इसका क्षेत्रफल होता है πr²। तो हमारा r का मान निकालना पड़ेगा, तो व्यास तो निकल गया। तो जब व्यास निकल गया तो वृत्त का त्रिज्या बराबर व्यास बटा में 2 होता है, व्यास बटा में 2 होता है। तो हम त्रिज्या निकल जाएगा, व्यास बटा में 2 होता है, तो त्रिज्या निकल जाएगा। तो त्रिज्या बराबर व्यास बटा में 2। यहाँ पर वृत्त का त्रिज्या लिखना है, वृत्त का त्रिज्या बराबर व्यास बटा में 2। तो व्यास कितना है, 28√2 बटा में 2 हो जाएगा, 28√2 बटा में 2, 14 हो गया, बराबर 14√2। त्रिज्या कितना हो गया, वृत्त का त्रिज्या कितना हुआ भाई, 14√2, त्रिज्या 14√2 हो गया। तो हमारा जैसे ये बोला था वृत्त के अंतर्गत, तो वृत्त के अंतर्गत एक हम वर्ग बनाए, उसका भुजा 28 सेंटीमीटर दे दिए, उसका क्षेत्रफल ज्ञात किया। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम वृत्त का व्यास बराबर वृत्त का विकर्ण लिखे, विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा। तो वृत्त का व्यास बराबर 28 इंटू √2 हो जाएगा, क्योंकि भुजा 28 है और √2 इसका दिया था ऑलरेडी पहले से इसका फार्मूला। तो 28√2 हो गया। जब व्यास हमारा पता चल गया तो त्रिज्या आराम से पता चल जाएगा, क्योंकि वृत्त का त्रिज्या बराबर व्यास बटा में 2 होता है। तो हमारा 28√2 बटा में 2 हो गया, 14√2, यानी कि त्रिज्या बराबर 14√2 हो गया। अब हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो πr² बैठा दीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr², कुछ नहीं है, πr² बस 22 बटा में 7 गुणे 14√2 गुणे 14√2। अब कहिए कि 2 कैसे आ गया, 14√2 तो एक ही है। तो त्रिज्या यानी कि रेडियस, त्रिज्या कितना दिया, 14, यहाँ हमारा रेडियस कितना है, स्क्वायर। हमारा त्रिज्या जब स्क्वायर है तो ये डबल होगा ना, वही डबल यहाँ पर लिखा गया है। तो हमारा ये 7 दूनी का 14 कट गया, और ये गुना में है √2 इंटू √2, गुना में है। तो जब हमारा गुना में है तो ये तो एक 4 हो जाएगा, √4 हो जाएगा। तो जब √4 होगा तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो 2 2 4, तो हम ये दोनों में से एक कॉमन लेते हैं, रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि √2 एक अगर सेम रहे रूट में और गुना का चिन्ह है तो दोनों गुना हो जाता है। जैसे कि 3 3 रहे तो 3 का 9 रूट हो जाएगा, तो √9 का रूट से बाहर निकालेंगे तो उसका वर्गमूल 3 होता है, 3 का 9, और सही 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 2 4। तो हमारा हो जाएगा, ये तो निकल गया बाहर, तो 22 गुणे ये 2 बचा, गुणे ये √2 4 और 2 2 4, 2 बचा, और ये 14 बचा। तो 22 दूनी के 44, 44 दूनी के 88, 88 14, 88 के पड़ा 14 पढ़ दीजिए, नहीं आ रहा है गुणा कर दीजिए, 8 चौक के 32 के 2 हाथ में गया 3, 8 चौक के 32 है 3 35, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2 8 5 13 के 3, 8 3 11 1 12, 1232। क्षेत्रफल बराबर 1200, क्षेत्रफल बराबर वर्ग मीटर आ गया, वर्ग सेंटीमीटर आ गया, वर्ग सेंटीमीटर। देखिए